अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप इस वक्त अकेले हैं, कमरे की लाइट बंद है और बाहर मुकम्मल खामोशी है, तो बेहतर है लाइट ऑन कर लें, क्योंकि आज की कहानी आम नहीं है। ये उन जगहों की कहानी है जहां खूबसूरती के पीछे कोई और ही सच छुपा होता है। अगर दिल कमज़ोर है तो यहीं वीडियो स्किप कर दें, लेकिन अगर सुनने का हौसला है तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें और फिर चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम हारिस है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं एक ट्रैवल कंपनी के साथ बतौर टूर कोऑर्डिनेटर काम करता हूँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रुप्स को ले जाना, होटल मैनेज करना, रूट्स प्लान करना, ये सब मेरी जिम्मेदारी होती है। मैंने शुमाली इलाका जात कई बार देखे थे, लेकिन 2021 का कश्मीर ट्रिप आज तक मेरे दिल से नहीं निकला। ये ट्रिप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का था, तकरीबन 28 लड़कियां और हमारी टीम के 5 स्टाफ मेंबर्स। सब कुछ नॉर्मल था, हंसी मजाक, सेल्फियां, बस में गाने, वीलॉग्स, आम टूर जैसा माहौल। हम लाहौर से रात को रवाना हुए और अगले दिन दोपहर तक मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वहां से हमारा प्लान था कि वादी नीलम की तरफ जाएं और कीरन में क़याम करें। रास्ता खूबसूरत था, नीलम दरिया साथ साथ बह रहा था, सब कुछ पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। लेकिन असल कहानी अगले दिन शुरू हुई। 8 मई की सुबह हमने प्लान किया कि कीरन से केल जाएंगे और फिर अगर मुमकिन हुआ तो आरंग केल तक हाइकिंग करेंगे। सुबह 8 बजे निकलना था, मगर जैसे अक्सर टूर्स में होता है, तैयारी में ताख़ीर हो गई। हम 12 बजे निकले। रास्ते में शारदा पर स्टॉप किया। लड़कियां तस्वीरें बना रही थीं, दरिया के किनारे वीडियोस, सब खुश थे। शाम 4 बजे हम केल पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि चेयर लिफ्ट बंद है। आरंग केल जाने के लिए सिर्फ हाइकिंग का रास्ता था। मैंने सबको इकट्ठा किया, पूछा क्या करें। अक्सरियत ने कहा, सर हम जाएंगे। हमने हाइक शुरू की। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम औरंग केल पहुंच गए। ऊपर का मंजर नाकाबिले यकीन था। सब खुश थे, लेकिन मैं वक्त देख रहा था। सूरज तेजी से ढल रहा था। मैंने कहा, फौरन नीचे चलते हैं, पहाड़ों में रात जल्दी हो जाती है। जब हम नीचे उतरे तो रात हो चुकी थी। बस तक पहुंचते पहुंचते 11 बज गए। सर्दी बढ़ चुकी थी। बस में सब बैठ गए। मैंने हाजिरी चेक की। एक लड़की आयशा गैर मामूली तौर पर खामोश थी। वो पूरे दिन हंसी मजाक में सबसे आगे थी, लेकिन अब वो खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रही थी। मैंने पूछा, सब ठीक है? वो हल्का सा मुस्कुराई, जी सर, बस थकन है। हम कैरन की तरफ रवाना हुए। रास्ता एलओसी के करीब से गुजरता है। वहां नेटवर्क भी नहीं होता। बस की हेडलाइट्स के अलावा मुकम्मल अंधेरा। रात तकरीबन 2 बजे बस अचानक झटके से रुकी। ड्राइवर ने कहा, सर सामने कुछ आया था। हमने बाहर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन उस लम्हे आयशा की हंसी सुनाई दी। वो हंस रही थी, मगर उसका चेहरा संजीदा था। वो हंसी उसकी नहीं लग रही थी। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। सुबह 4 बजे हम होटल पहुंचे। सबको कमरों में भेज दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद रिसेप्शन से शोर की आवाज आई। मैं दौड़ा। आयशा जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ अजीब जाविये पर मुड़े हुए थे, आंखें आधी खुली हुईं। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, ये जगह मेरी है, तुम क्यों आए हो? उसकी दोस्तें रो रही थीं। मैंने फौरन मकामी शख्स को बुलाया। वो कुरान पढ़ने लगा। कुछ देर बाद आयशा बेहोश हो गई। हमने समझा शायद हिस्टेरिया है या थकन, लेकिन असल डर अभी बाकी था, रात की वापसी। हमने फैसला किया कि अगले दिन फौरन वापस लौटेंगे, लेकिन उस रात तकरीबन 1 बजे पूरे होटल की बिजली चली गई। मुकम्मल अंधेरा। कमरे से एक चीख आई। हम दौड़े। आयशा बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें मुकम्मल सफ़ेद थीं। वो एक ही जुमला दोहरा रही थी, तुमने दरख्त के पास क्यों तस्वीरें बनाई? हम सब एक दूसरे को देखने लगे।
آرنکیل میں واقعی ایک پرانا سوکھا درخت تھا جہاں سب نے تصویریں بنائی تھیں۔ وہ درخت باقی درختوں سے الگ تھا۔ مقامی گائیڈ نے وہاں کھڑے ہونے سے منع کیا تھا۔ ہم نے ہنس کر نظر انداز کر دیا تھا۔ اچانک عائشہ کی آواز بدل گئی، بھاری، مردانہ، کھردری، میں اسے لے جاؤں گا۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ہم سب باہر کھڑے رہ گئے۔ 5 منٹ بعد دروازہ خود بخود کھل گیا۔ عائشہ فرش پر بے ہوش تھی۔ ہم نے فوراً اسے مظفر آباد منتقل کیا۔ ڈاکٹرز نے کہا یہ شدید نفسیاتی دباؤ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات عجیب تھی، عائشہ کو اس رات کی کوئی بات یاد نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، سر ہم آرنکیل گئے ہی نہیں تھے نا؟ میں ساکت رہ گیا۔ اس کے فون کی گیلری چیک کی۔ درخت کے پاس کھڑی اس کی تصویر میں اس کے پیچھے ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ ہم میں سے کسی نے وہ سایہ وہاں نہیں دیکھا تھا۔ واپسی کے بعد لاہور آ کر سب نارمل ہو گیا، لیکن میں بدل گیا۔ میں نے اصول بنا لیا، مغرب کے بعد پہاڑوں میں غیر ضروری قیام نہیں۔ اور اگر کوئی مقامی کسی جگہ سے منع کرے تو اس کی بات ہنس کر نہیں ٹالتا۔ کشمیر آج بھی خوبصورت ہے، نیلم دریا آج بھی بہتا ہے، آرنکیل آج بھی سیاحوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں ہر درخت سادہ نہیں ہوتا، ہر خاموشی خالی نہیں ہوتی، اور ہر خوبصورت جگہ محفوظ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کیا آپ کبھی کشمیر گئے ہیں اور کیا کبھی آپ کو لگا کہ آپ اکیلے نہیں تھے؟ اللہ حافظ۔